नमामि संस्कृतम। दोस्तों, मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग संस्कृत भाषा प्रवेश के श्रृंखला के अंतर्गत आज 47वां लेक्चर देखने जा रहे हैं और आज हम मुख्यतः एक देखेंगे पत्र कैसे लिखा जाता है। और इस पत्र के माध्यम से हम लोग आज तक जो अभी 46 लेक्चर्स में हमने जो भी कुछ सीखा है उसका प्रयोग हम देखेंगे पत्र लिखने में। यह पत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है, एक गुरु ने अपनी शिष्या को लिखा है। तो हम लोग एक एक करके वाक्य पढ़ेंगे तथा उस वाक्य का अर्थ करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल की परीक्षा या फिर कोई भी स्टेट पीएससी की परीक्षा या फिर जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में संस्कृत में एक पैसेज दिया हुआ रहता है, यानी संस्कृत गद्यांश दिया रहता है। उस गद्यांश को पढ़ करके हमें उसका अर्थ समझना होता है एकदम कम से कम समय में। फिर नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर हमें संस्कृत भाषा में करना होता है। तो सर्वप्रथम जो इम्पोर्टेंट है वह यह है कि हम संस्कृत में दिए गए किसी भी पद्य का गद्य का अर्थ आसानी से सरलता से कर पाएँ। तो आशा करता हूँ कि आपने इसके पूर्व के जो 46 लेक्चर्स हैं उसको फॉलो किया होगा और मीमांसा संस्कृत एकेडमी के ऐप के अंतर्गत आप जा कर के इस भाषा प्रवेश नामक पीडीएफ के एक एक एक्सरसाइज को भी हल किया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं। आज का अभ्यास बहुत छोटा अभ्यास है, एक पत्र लिखा हुआ है और उसका हम लोग अर्थ करने का प्रयास करेंगे। पत्र लिखा गया है नव दिल्ली यानी न्यू दिल्ली से, दिनांक 30/4/2007 को। ठीक है। तो प्रिय शिष्य अश्विनी, शिष्या का नाम अश्विनी है। शुभाशीष, शुभ आशीष, उसको ग्रीट कर रहे हैं गुरुजी। अहम अत्र कुशली, मैं यहाँ पर कुशल हूँ। तवापि कुशलम कामये, तुम्हारी भी कुशल होने की कामना करता हूँ। त्वया प्रेषितम पत्रम प्राप्तवान, त्वया तुम्हारे द्वारा, प्रेषितम भेजा गया, पत्रम प्राप्तवान प्राप्त हुआ। जीवने किम किम प्रचलति, अग्रे त्वं किम किम कर्तुम इच्छसि, भाविनी योजना च का इत्यपि ज्ञातवान। यानी जीवन में, यानी इस गुरु को उनकी शिष्या का पत्र प्राप्त हुआ तो उनको क्या क्या पता चला कि जीवने किम किम प्रचलति, जीवन में क्या क्या चल रहा है। अग्रे त्वं किम किम कर्तुम इच्छसि, आगे तुम क्या क्या करना चाहती हो। भाविनी योजना च का इत्यपि ज्ञातवान, और आगे की क्या क्या योजना है वो सब ज्ञात हुआ है। त्वं स्नातक कक्षायां प्रथम श्रेण्या उत्तीर्णवती, तुम स्नातक कक्षा में ग्रेजुएशन में प्रथम श्रेणी फर्स्ट डिवीजन से पास हुई। इति ज्ञात्वा, यह जानकर, महान संतोषः अनुभूतः, महान संतोष अनुभव हुआ। एतद अर्थम, इसलिए, हार्दाः शुभाशया, हार्दिक शुभकामनाएं। ग्रीष्मावकाशे त्वं परिवारजनैः सह ग्रामे वत्स्यसि इति उत्तमम, ग्रीष्म अवकाश में तुम परिवार के साथ गांव में रहोगी, यह अच्छा है, यह अच्छा है। तत्र अपि, वहाँ पर भी, त्वम अध्ययने संलग्ना भविष्यसि, वहाँ पर भी तुम अध्ययन में, पढ़ाई में संलग्न रहोगी। इति विश्वसिमि, ऐसा विश्वास करता हूँ। जीवनस्य साफल्यम अध्ययने एव, जीवन की सफलता अध्ययन में ही निहित है। इति सर्वे जानन्ति, ऐसा सभी लोग जानते हैं। अध्ययन एव तव सर्वाः योजनाः सफलाः भविष्यन्ति इति निश्चितम, अध्ययन एव, अध्ययन से ही, तव सर्वाः योजनाः, तुम्हारी सारी योजनाएं, सफलाः भविष्यन्ति, सफल होंगी, यह निश्चित है। परिश्रमेण च किम किम न साध्यते, परिश्रम से क्या क्या नहीं हो सकता है। दृढ़ निश्चय यदि अस्ति तर्हि किम असंभवम, यदि दृढ़ निश्चय हो तब क्या असंभव है। नेत्राभ्याम हीनः अपि, दोनों आंखों से हीन यानी दोनों आंखों से अंधा भी, कौन, श्रेष्ठ कवि है सूरदास, तो श्रेष्ठ कवि सूरदास थे, वो दोनों आंखों से मतलब अंधे थे। किम किम न रचितवान, परंतु उन्होंने क्या क्या नहीं रचना की। वस्तुतः भगवतः कृष्णस्य दर्शनम सह एव कृतवान, जब यहाँ तक कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तक का दर्शन किया। ठीक है।
तस्य ग्रंथाः अद्य शोधस्य विषयाः सन्ति। उनका जो ग्रंथ है, उनके जो ग्रंथ हैं वो आज शोध के, रिसर्च के विषय हैं। अन्यत् किंचिद अपि वक्तुम इच्छामि, और भी कुछ कहना चाहता हूं। त्वं विज्ञानस्य छात्रा, तुम विज्ञान की छात्रा हो। विज्ञानेन सह आध्यात्मिक विकसनम अनिवार्यम, विज्ञान के साथ आध्यात्मिक विकास भी अनिवार्य है। एतद अर्थम, इसलिए भगवद गीता, उपनिषदः, स्मृतयः, रामायणं, महाभारतम् इत्यादयः ग्रंथाः तव वैचारिकीं शक्तिं वर्धयिष्यन्ति। इसलिए भगवद गीता, उपनिषद, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत, ये सभी जो ग्रंथ हैं तुम्हारी वैचारिक शक्ति को बढ़ाएंगी। एतेषु ग्रंथेषु सर्वविध विषयाः विराजन्ते, इन ग्रंथों में सभी प्रकार के विषय मौजूद हैं। अतः तान अपि पठः, इसलिए से उनको भी पढ़ो। महतः आनंदस्य विषयः यत्, बहुत ही आनंद की बात यह है कि त्वं संस्कृत संभाषणं शिक्षितुम् इच्छसि, तुम संस्कृत में संभाषण करना सीखना चाहती हो। वस्तुतः संस्कृतेन विना अस्माकं भारतीयत्वं पूर्णतम न याति। वस्तुतः यानी कि संस्कृत के बिना हमारी जो भारतीय संस्कृति है वह पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकती है। ऊपरी लिखितान ग्रंथान, ऊपर में लिखे गए जो भी ग्रंथ हैं, ठीक है, रामायण, महाभारत, गीता इत्यादि, त्वं संस्कृत संभाषणेन सरलतया प्रवेष्टुम शक्ष्यसि। ऊपर लिखे जो ग्रंथ हैं उनको तुम संस्कृत संभाषण की सहायता से आसानी से, मतलब उनको समझ सकोगी, पढ़ सकोगी। अस्माकं विश्व प्रसिद्धाः, हमारे जो विश्व प्रसिद्ध हैं कौन कौन? स्वामी विवेकानंदः, रविंद्रनाथ टैगोरः, महर्षि अरविंदः इत्यादयः राष्ट्रनायकाः बहून् विषयान् पठितवान्। तो ये जो राष्ट्रनायक हैं, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंद इत्यादि जो राष्ट्रनायक हैं, इन लोगों ने क्या किया? बहुत सारे विषय पढ़े। किंतु तैः विषयैः सह संस्कृतस्य अपि सम्यक अध्ययनं कृतवन्तः, परंतु जो बहुत से विषय पढ़े उन विषयों के साथ भी, तैः विषयैः सह, उन विषयों के साथ, संस्कृतस्य अपि, संस्कृत की भी, सम्यक अध्ययनं कृतवन्तः, अच्छे से पढ़ाई किया। अश्विनी अग्रिमे मासे, अग्रिम आने वाले महीने में, मैं स्वपुत्रेण सह चेन्नई नगरम गमिष्यामि, मैं अपने पुत्र के साथ चेन्नई नगर को जाऊंगा। ततः आवाम रामेश्वरम इति प्रसिद्धम स्थानम गमिष्यावः, वहां से हम दोनों यानी मैं और मेरा पुत्र रामेश्वर इस प्रसिद्ध स्थान पर जाएंगे। रामायण काले श्री रामः लंकाम गंतुम, रामायण काल में श्री राम लंका जाने के लिए वानराणाम सहायेन, वानरों की सहायता से, एकम सेतुम निर्मितवान आसीत, एक सेतु, एक ब्रिज, एक पुल बनाया था। अहम रामायणे अपठम यत, मैंने रामायण में पढ़ा कि ते यानी वे लोग, वृक्षाः महाशीला खंडाः, लताः वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष, माने बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर, फिर लताओं, इत्यादि भी वस्तु भी, इन वस्तुओं की सहायता से तम सेतुम निर्मितवन्तः अति, उस बड़े सेतु को बनाया था। सह सेतु, वह सेतु, अधुना अपि, आज भी, समुद्रस्य अन्तः अस्ति, समुद्र के अंदर है। इति, ऐसा, नासा केंद्रस्य वैज्ञानिकाः चित्रेण दर्शितवन्तः सन्ति, ऐसा किसने बताया है? नासा केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने बताया है, चित्र की सहायता से, मतलब अंतरिक्ष इत्यादि से चित्र खींचा होगा। अहम तस्य विषये शोधम कर्तुम एव तत्र गमिष्यामि, मैं उस विषय में शोध करने के लिए ही तत्र, वहां, गमिष्यामि, जाऊंगा। तव ये प्रश्नाः संशयाः च भविष्यन्ति, तव तुम्हारी ये प्रश्नाः, जो प्रश्न, संशयाः डाउट्स होंगे, भविष्यन्ति, तान उन सभी को, अग्रे अपि आगे भी, माम सूचय मुझे बताते रहना, सूचना देना। अहम अपि मैं भी, यथोचितम यथा उचितम जैसा उचित हो, सूचयिष्यामि वैसा तुमको सूचित करूंगा। पुनः निरंतरम
अध्ययनम कुरु, फिर से अच्छे से लगातार पढ़ाई करो। इति शुभाशयाः, ऐसी मेरी शुभ आशा है। तव गुरु, तुम्हारा गुरु गिरीश मिश्र, गिरीश मिश्र। दोस्तों आपने देखा कि कैसे आप सरलता से संस्कृत में दिए गए लिखे गए किसी भी निबंध, पत्र, गद्यांश, पद्यांश इसका अर्थ आसानी से निकाल सकते हैं। तभी निकाल सकते हैं यदि आपने इसके पूर्व में दिए गए जो भी 46 लेक्चर्स हैं उनको कंप्लीट किया होगा। हालांकि भाषा प्रवेश 2 भागों में विभक्त है दोस्तों, जिसका एक भाग लगभग कंप्लीट होने चला है और अब हम लोग इसको कंप्लीट करके हम लोग दूसरा भाग शुरू करेंगे। उसमें भी लगभग 30 से 35 के करीब लेक्चर्स होंगे और उसके माध्यम से आप संस्कृत भाषा को सरलता से लिख सकेंगे, यहाँ तक कि बोल सकेंगे तथा संस्कृत भाषा में लिखे गए किसी भी गद्य, पद्य इत्यादि का अनुवाद सरलता से कर सकेंगे। मैं इस लेक्चर को ख़त्म करूं इसके पूर्व मैं आपको बताता हूं कि यदि आप के पास यह PDF नहीं है तो सर्वप्रथम आपको मीमांसा संस्कृत एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है और उस ऐप में आपको भाषा प्रवेश नामक का कोर्स मिलेगा और उस कोर्स को आप परचेज करिए। मात्र 11 रुपये का कोर्स है, वहाँ पर आपको यह PDF प्राप्त होगा। और जो भी अभ्यास मैं आपको यहाँ लेक्चर्स के माध्यम से कराता हूँ, लेक्चर्स तो आपको यूट्यूब पर फ्रीली मिल जाते हैं, परंतु उसको फिर से आपको हल करने का प्रयास करना है। जैसे ये पत्र ही मैंने आपको बताया, तो आप इसको खुद से फिर पढ़िए और समझिए। और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो यहाँ यूट्यूब में हमसे पूछिए या वहाँ ऐप में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। जहाँ पर भी आप डाउट पूछेंगे आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि यदि आप लोग UPSC की परीक्षा देना चाहते हैं तथा आप ऑप्शनल के तौर पर संस्कृत भाषा का चुनाव करते हैं तो संस्कृत भाषा के ऑप्शनल के लिए मटेरियल्स की काफ़ी कमी है मार्केट में और मटेरियल्स इकट्ठे नहीं हैं। संस्कृत भाषा, संस्कृत साहित्य यह ऑप्शनल के तौर पर काफ़ी छोटा और सरल सब्जेक्ट है, परंतु जो छोटा भी सब्जेक्ट है तो कठिनाई यह आती है कि इसके सारे मटेरियल्स एक जगह नहीं मिलते हैं। यह काम आपके लिए मीमांसा संस्कृत एकेडमी ने किया है कि सारे मटेरियल्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया है और वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्मेट में आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। इस कोर्स का भी प्राइस बहुत अधिक नहीं है, काफ़ी कम प्राइस है। आप इस कोर्स को भी देख सकते हैं यदि आप संस्कृत ऑप्शनल के विद्यार्थी हैं तो। आप सभी का मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।